सुंदरकांड की पूरी कथा। सुंदरकांड रामायण का 5वां अध्याय है जो भगवान हनुमान की वीरता, भक्ति और चमत्कारिक कार्यों का वर्णन करता है। इस अध्याय को तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में विशेष स्थान दिया है। इसमें भगवान हनुमान द्वारा सीता माता की खोज, उनकी भक्ति और लंका में उनके अद्भुत कार्यों का विस्तार से वर्णन है। सुंदरकांड की कथा इस प्रकार है। श्री राम का आदेश और समुद्र पार करना। जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया, तब श्री राम उनकी खोज में वानरों की सहायता लेते हैं। सुग्रीव के आदेश पर वानर सेना सीता माता की खोज में निकलती है। जामवंत अंगद और अन्य वानरों के साथ हनुमान जी समुद्र तट पर पहुंचते हैं। हनुमान जी को जामवंत उनकी शक्ति और सामर्थ्य की याद दिलाते हैं। तब हनुमान जी ने संकल्प लिया कि वे समुद्र पार करके माता सीता की खोज करेंगे। वे विशाल रूप धारण कर समुद्र को पार करते हैं। रास्ते में उन्हें सुरसा नाम का राक्षसी और सिनिका नाम एक अन्य राक्षसी का सामना करना पड़ता है। अपनी चतुराई और बल से हनुमान जी इन बाधाओं को पार कर लंका पहुंचते हैं। लंका में प्रवेश और विभीषण से मिलन। लंका पहुंचकर हनुमान जी लंका नगरी के वैभव और रावण के महल का निरीक्षण करी, जो रावण का धर्म प्रिय और राम भक्त भाई है। विभीषण से माता सीता के स्थान की जानकारी पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं। माता सीता से मिलना। अशोक वाटिका में हनुमान जी माता सीता को अत्यंत दुखी अवस्था में पाते हैं। वे अपना अलघु रूप धारण कर उनसे मिलते हैं और श्री राम की अंगूठी देकर उनका विश्वास जीते हैं। हनुमान जी माता सीता को आश्वासन देते हैं कि श्री राम जल्द ही उन्हें रावण के बंधन से मुक्त कराएंगे। अशोक वाटिका का विध्वंस और रावण से सामना। माता सीता से मिलकर हनुमान जी अपने पराक्रम का परिचय देते हैं। वे अशोक वाटिका में उत्पात मचाते हैं और रावण के सैनिकों को परास्त करते हैं। अंततः रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार डालते हैं। रावण हनुमान जी को पकड़ने के लिए अपने पुत्र मेघनाद को भेजता है। मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और हनुमान जी इसे सम्मान देते हुए अपने आप को बंदी बनवा लेते हैं। रावण की सभा में हनुमान जी राम का संदेश सुनाते हैं और रावण को समझाने का प्रयास करते हैं कि वे सीता माता को श्री राम को लौटा दें। लेकिन रावण उनकी बात नहीं हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। हनुमान जी अपनी शक्ति से बंधनों को तोड़ देते हैं और जलती हुंच से लंका को जला देते हैं। लंका जलाने के बाद वे समुद्र पार कर श्री राम के पास लौट आते हैं। राम के पास लौटकर संदेश देना। हनुमान जी श्री राम को माता सीता का संदेश सुनाते हैं और उन्हें लंका के हालात बताते हैं। सीता माता की स्थिति जानकर श्री राम भावुक हो जाते हैं और लंका पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। सुंदरकांड काम का पाठ करने से आत्मविश्वास, भक्ति और संकटों से मुक्ति मिलती है। ये अध्याय हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। ये भक्तों को यह संदेश देता है कि भगवान की भक्ति और उनके प्रति समर्पण से कोई भी कार्य असंभव नहीं है।